ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। फेड का रेट कट अमेरिका की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकता है। यही कदम साल 2026 में एक भयानक मंदी का कारण बनेगा। ये चेतावनी भरे शब्द किसी और के नहीं बल्कि अमेरिका के सीनियर अर्थशास्त्री जिम वॉकर के हैं। वही जिम वॉकर जिन्होंने साल 2008 का भी वैश्विक संकट पहले ही भांप लिया था और एक बार फिर से ये चेतावनी दे रहे हैं। जहां दुनिया भर में इस फेड के रेट को आर्थिक विकास की तरफ बढ़ता एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, वही जिम वॉकर इसे स्टैगफ्लेशन डिजास्टर की शुरुआत बता रहे हैं। अब सवाल ये है कि उनका दावा इतना अलग क्यों है? क्या वाकई अमेरिका एक और बड़ी मंदी की ओर बढ़ रहा है और इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर कैसा पड़ेगा? आइए समझते हैं इस पूरी चीज को विस्तार से आज की हमारी वीडियो में, लेकिन पहले हमारे चैनल बिस्तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये फेड का रेट कट क्या है। 17 सितंबर साल 2025 को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, यानी 4 से लेकर 4.25% तक रेट कर दिए गए। ये साल 2024 के दिसंबर के बाद पहली कटौती थी। फेड का कहना था कि लेबर मार्केट ठंडा हो रहा है और जॉब क्रिएशन रुक रुक कर हो रही है। ऐसे में बेरोजगारी में भी इजाफा देखा जा रहा है और पिछले साल मार्च तक के आंकड़ों में करीब 10 लाख तक जॉब कम हुए। लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई अभी भी 2% के टारगेट से कहीं ऊपर है। अगस्त के महीने में सीपीआई में 7 महीनों की सबसे तेजी बढ़ोतरी देखी गई, खासकर हाउसिंग और फूड प्रोसेस में। फेड का कहना है कि साल 2025 में 2 और कटौतियां करने की संभावना है। जब फेड रेट में कटौती एक पॉजिटिव स्टेप के रूप में देखा जा रहा है, वहीं अमेरिका के अर्थशास्त्री जिम वॉकर की भविष्यवाणी बिल्कुल अलग कहानी बयां कर रही है। वो इस कटौती से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि महंगाई अभी भी काबू में नहीं आई है और 2% टारगेट से कहीं ऊपर है। ऐसे समय में दरें घटाना स्टैगफ्लेशन को बढ़ावा दे सकता है, यानी ऐसा दौर जब महंगाई तो तेज होगी ही और ग्रोथ भी रुक जाएगी। उनका साफ तौर पर कहना है कि साल 2026 तक अमेरिका मंदी में जा सकता है और इसका जड़ यही मौजूदा पॉलिसी होने वाली है। वॉकर का कहना है कि फेड को सरकारी खर्च यानी कि फिस्कल स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो गई है और ये महंगाई की ओर बढ़ रहा है, जिस पर सरकार को पहले फोकस करना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में रेट करने पर। उनका मानना है कि ये रिस्क मैनेजमेंट है, ना कि असली ग्रोथ सपोर्ट। यानी कुल मिलाकर वॉकर का मानना है कि फेड ने गलत डेटा पर भरोसा किया। एम्प्लॉयमेंट और लेबर डेटा को कई बार रिवाइज किया गया है और पहले बताए गए मजबूती उतनी ठोस तरीके से नहीं निकल कर आई है। साथ ही वॉकर का कहना है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स अब ऐसे मोड पर है जहां अर्थव्यवस्था को आर्टिफिशियली स्टेबल दिखाया जा रहा है और असली समस्या दबाई जा रही है। देखिए, वॉकर की चेतावनी साफ है कि अमेरिका साल 2026 तक मंदी में धंस जाएगा। इसका मतलब जीडीपी में लगातार 2 तिमाहियों तक गिरावट आएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और उपभोक्ता खर्च घटेगा। हाल ही के आंकड़े भी यही बता रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट ने मार्च साल 2025 तक के 12 महीनों में नौकरियों के आंकड़ों को संशोधन किया, जिसमें करीब 10 लाख नौकरियां कम बताई गई। बेरोजगारी रेट 4.3% पर पहुंच चुका है और अगस्त साल 2025 में महंगाई सबसे तेज यानी 2.5% तक सालाना बढ़ी है। अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट के चीफ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि बेरोजगारी साल 2025 में 4.4% और साल 2026 में 5% और से ज्यादा हो सकती है। इसके पीछे कई और मुख्य कारण भी बताए जा रहे हैं। पहला है ट्रम्प प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी। देखिए, चीन, मैक्सिको और कनाडा में भारी टैरिफ लगने से आयात महंगे हो गए हैं, जो उपभोक्ता कीमतों को बढ़ा रहे हैं। ईवाई की रिपोर्ट कहती है कि अगर टैरिफ बने रहे तो साल 2025 में अमेरिकी जीडीपी ग्रोथ 1% कम हो जाएगा और साल 2026 में 0.4%। दूसरा मुख्य कारण है सरकारी खर्च। देखिए, ट्रम्प के टैक्स कट और इमिग्रेशन पॉलिसी से फिस्कल डिफिसिट बढ़ रहा है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट में 40% संभावना बताई गई है कि साल 2025 के अंत तक मंदी आ जाए। तीसरा मुख्य कारण है फेड की असमंजस। देखिए, बोर्ड में मतभेद है। 12 में से एक सदस्य 50% बीपीएस कटौती चाहते थे, लेकिन 11 ने 25% को वोट देकर वही किया। फेड के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने भी इसे रिस्क मैनेजमेंट कट कहा है, लेकिन वॉकर का कहना है कि महंगाई को नजरअंदाज करना महंगा पड़ेगा।
आपको बता दें कि जिम वॉकर एलिथिया कैपिटल के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने साल 2006 और 7 में भविष्यवाणी की थी कि हाउसिंग बबल फटेगा और साल 2008 का वित्तीय संकट आएगा, और ऐसा ही कुछ हुआ, जो साल 2008 में हाउसिंग सेक्टर का बुलबुला फट चुका था। लेकिन आज कोई एक सेक्टर ऐसा नहीं है जो साफ खतरे में हो। असली समस्या सरकार की है। सालों की ढीली मौद्रिक नीति और इसके अलावा बिना ब्रेक वाले खर्चे ने महंगाई को जड़ें मजबूत करने का मौका दिया है। वॉकर के मुताबिक पॉलिसी मेकर्स खर्च कम करने या फिर पैसा छापना बंद करने को तैयार नहीं है, इसलिए स्टैगफ्लेशन सबसे बड़ा खतरा है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसी आर्थिक स्थिति जिसमें महंगाई तेज होती है लेकिन आर्थिक विकास रुक जाता है, यानी महंगाई और मंदी जब एक साथ होती है। अगर अमेरिका में मंदी आई और वॉकर की चेतावनी सच हुई तो इसका असर अमेरिका के अलावा कई देशों पर भी पड़ेगा, जिसमें भारत भी एक है। अमेरिका पर होने वाले असर की बात करें तो शॉर्ट टर्म में राहत मिलेगी, लेकिन स्टैगफ्लेशन से स्टॉक और बॉन्ड्स पर दबाव बढ़ेगा। S&P 500 में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है क्योंकि महंगाई से कंपनियों के इनपुट कॉस्ट ऊपर जाएंगी और कमजोर लेबर मार्केट से डिमांड घटेगी। अब ग्लोबल इकोनॉमी पर असर की बात करें तो एशिया के इम्पोर्ट डिपेंडेंट देशों को फायदा हो सकता है कमजोर डॉलर से, लेकिन टैरिफ से निर्यात घटेगा। भारत पर असर की बात करें तो देखिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, लेकिन रिसेशन से इंपोर्टर्स गिर सकते हैं। IT सर्विसेज, ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स, अपैरल पर असर दिख सकता है। FPI आउटफ्लो हो सकता है, रुपया कमजोर पड़ सकता है। रेमिटेंस पर भी चोट पड़ सकती है। अमेरिका में 27 लाख भारतीय सालाना $125 बिलियन भेजते हैं। जॉब लॉस से ये आंकड़ा घट जाएगा, लेकिन अच्छी खबर ये है कि कमोडिटी प्राइसेस गिरेंगे, ऑयल बिल कम होगा, इंपोर्ट बिल घटेगा, FDI थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन साल 2026 में अगर रिसेशन आया तो ये सब होगा। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।